बिग बॉस का 5वां एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि भाई जैसा भी लोग दिखाते हैं कि हाँ भाई प्रोमो में ये हुआ वो हुआ, फलाने ने ये बोला, ढमकाने ने ये बोला, उसके साथ इसने ये किया, इसके साथ उसने ये किया, कुछ रियल नहीं है, सब फेक है। इसके बाद यहाँ पे एक और बात पता चली कि भाई जो कनेक्शंस होते हैं, जो नॉर्मली जो चीज़ें होती है वो चौथे हफ्ते में, 5वें हफ्ते, छठे हफ्ते में जो चीज़ होती है वो यहाँ पे तीसरे चौथे 5वें दिन में हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के भी दिल में किसी के लिए प्यार होना है, फिर अट्रैक्शन हो रहा है, वो नॉर्मली तीसरे चौथे 5वें हफ्ते में होता है। यहाँ पे तीसरे चौथे दिन में कंफर्म हो रहा है कि भाई किसके दिल में किसके लिए लाइकिंग है। मायशा ईशान को पसंद कर रही है, क्या नाम है, आकाशा प्रतीक को पसंद कर रही है, और ये बात पूरी तरीके से साफ साफ आज एपिसोड में बता दी गई है। करण कुंद्रा ने साफ साफ प्रतीक को बोला कि देख, आकाशा के दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है, तुझे लाइक कर, इसको धोखा मत दियो, माइंड गेम मत खेलियो, साफ साफ बोला। तो वहीं जब विशाल ने उससे पूछा, आकाशा से बोला था उसने, तो वहीं जब विशाल ने मायशा से पूछा कि भाई अगर तुझे चूज़ करना हो गेम के टाइम पे प्रतीक और ईशान, तो किसको चूज़ करेगी? तो उसने बोला कि केमिस्ट्री जो हमारे बीच के रिलेशन तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी मैं अगर चूज़ करूँगी तो मैं ईशान को चूज़ करूँगी। जो साफ साफ बता रही कि भाई ईशान और मायशा का कनेक्शन बन चुका है, आकाशा और प्रतीक का भी कनेक्शन बन रहा है, जो एक्चुअली में बन जाएगा एक दिन के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो ये इस पूरे एपिसोड में बात पता चली वो ये कि भाई बिग बॉस के ख़िलाफ़ घर के अंदर आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है। बिग बॉस के ख़िलाफ़ अब आवाज़ बहुत बुरी तरीके से उठेगी। अगर किसी भी बात का बिग बॉस ने गलत डिसीज़न लिया तो आवाज़ उठेगी। ये कोई ऐसा सीज़न नहीं कि भाई तुमने कुछ भी गलत कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, सामने बंदा शांत रहेगा, नहीं, यहाँ पे आवाज़ उठेगी और सब उठाएंगे आवाज़। ऐसा नहीं कि एक बंदा उठाया, दो बंदा उठाया, नहीं, विशाल ने उठाई, उमर ने उठाई, आपके नाम जय ने उठाई, डोनल है, तेजस्वी है, सब ने आवाज़ उठाई, सब ने। और अगर ऐसे इन्होंने गलत डिसीजन देते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब के सब ये बोल दें कि हमें कुछ करना ही नहीं है, आप जो कर सकते हो कर लो। सब के सब इस शो को बंद कर देंगे, खेलेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। जो मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ कि भाई ऐसा होना चाहिए। बहुत सीज़न देख ले, लगभग मैं 4-5 सीज़न से इसको फॉलो कर रहा हूँ। 5 सीज़नों में कई जगह ऐसा देखा है कि बिग बॉस गलत डिसीज़न लेते हैं और उस गलत डिसीज़न को हर कोई बोलता है। घर के अंदर कोई नहीं बोलता, लेकिन बाहर जितनी भी ऑडियंस है, सोशल मीडिया, हर जगह पे ये बात होती है कि भाई तुमने गलत डिसीज़न लिया है और इसको तुमने क्यों लिया, इसके लिए आवाज़ उठती है। लेकिन ये बात अच्छी लगी कि घर के अंदर भी इस बात को लेकर आवाज़ उठ रही है। और इसके बाद बात होती है कि भाई सभी घर में जो नॉमिनेट हुए हैं, प्रतीक की वजह से नॉमिनेट हुए, प्रतीक ने कांच लड़ाई कर उसका दंड मिला सभी जंगलवासियों को। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई प्रतीक को गलती अपनी माननी चाहिए थी कि यार गलती है मेरी, चलो कोई नहीं, गलती है तो मैं इनको मैप दे देता हूँ, कोई नहीं। लेकिन प्रतीक को 1% भी उसको ये नहीं लग रहा कि हाँ मेरी गलती की वजह से ये सब नॉमिनेट हुए। जब बिग बॉस ने ये बोला था कि सब नॉमिनेट हो रहे, स्टार्टिंग में उसकी एक्टिंग, क्या हो गया ये मुझसे, 2 मिनट बाद वो बंदा सेम वही फेस, सेम एटीट्यूड के साथ आया, जिस तरीके से वो आया था, बिल्कुल सेम एटीट्यूड उसके चेहरे पर था। ये देख लिया उससे पंगा लेने का नतीजा। मुझे बोला था ना, मुझे गाली दी थी ना, मेरे साथ पंगा कर रहे थे ना, कर दे तुम सबको नॉमिनेट। ये एटीट्यूड था प्रतीक का। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देखना अभी कुछ दिनों बाद प्रतीक के मुँह से ये बात निकलेगी भी कि तुम लोगों ने मुझे, मेरे साथ उल्टा सीधा किया, तुम लोगों ने मुझे बंद किया, ये क्या वो क्या, लड़ाई की झगड़े किया, गाली दी, मैं तुम सबको नॉमिनेट करवा दी। ये बात प्रतीक बोलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन प्रतीक के मुँह से बात कन्फर्म्ड निकलेगी। इसके बाद शमिता, निशांत और प्रतीक के बीच में फूट पड़ चुकी है। आज तो लाइव फीड में कंफर्म हो गया है, लेकिन फूट आज के एपिसोड में जो कल हुआ था उसमें कंफर्म हो चुका है कि भाई फूट पड़ चुकी है। शमिता अलग भाग रही है, निशांत अलग भाग रहा है और प्रतीक अलग भाग रहा है। शमिता निशांत को समझ में आ चुका है कि भाई प्रतीक अलग जा रहा है, वो हमारी रिस्पेक्ट को ख़त्म कर रहा है। लेकिन निशांत तब भी कोशिश कर रहा है कि यार चलो थोड़ा बहुत प्रतीक के साथ बन कर रहते हैं, क्योंकि प्रतीक रहेगा तो थोड़ी बहुत हमें भी फुटेज मिलेगी, ये है। लेकिन शमिता इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है, भाई ये जो कर रहा है इसकी वजह से हमारी इमेज ख़राब हो रही है, क्योंकि हम इसका साथ दे रहे हैं। इस वजह से आज शमिता ने उठा के मैप सभी जो जंगलवासी थे उनको दे दिया। इसके बाद आकाशा रोने लगी, देखा होगा बीच में बाथरूम में रोने लगी थी। उसका कारण ये था कि करण ने मायशा रो रही थी, मायशा बाथरूम एरिया में रो रही थी। उसका कारण ये था कि
करण ने आकाशा को ये बोला था कि प्रतीक का यही गेम है, वो लोगों को ये दिखाता है कि हाय मेरे ऊपर सब ग्रुपिंग कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं हार्ट दिल का बहुत साफ़ हूँ, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, ये सब वहाँ वो बताता है सबको। और इसके पीछे उसका साथ देने के लिए मायशा भी तेरे को ये बोलेगी वो बहुत सीधा है, बहुत साफ़ है दिल का, उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, वो बस ऐसे ही दिखाता है, उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से मायशा को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील हुआ था कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी हुई नहीं, तब भी मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है करण, जो गलत लग रहा है। तो इस वजह से मायशा थोड़ी सी ये बोलूँगा कि इमोशनल हो गई थी कि भाई रोना पड़ गया था कि चलो यार कैसे बोल जब मैं ऐसी हुई नहीं। इसके बाद भाई डोनाल्ड का भी अब गेम समझ में आ रहा है। डोनाल्ड अब ना स्टार्टिंग में जो किचन में लड़ाई हुई थी कि वो खाना वो जब गैस चली गई थी, तो तेजस्वी ने बोला था कि जाऊँगी तो मैं जाऊँगी वरना खाना नहीं बनेगा यहाँ पे, मतलब उनसे खाना नहीं लेना हमें। वो इसलिए बोला था क्योंकि शमिता और प्रतीक ऐसे हैं, प्रतीक का मैं शमिता का ही नाम लूँगा मेनली, जो खाने के ऊपर बात करती है कि हाँ देखो मैं हम लोगों तुम्हें खाना दिया था, एहसान दिखाती है शमिता। OTT में कई बार देखा, नोटिस किया ये, तो शमिता खाने का एहसान दे, जिस चीज़ का तो उस चीज़ का एहसान दिखाती है। वो क्लास के ऊपर बात आ जाती है उसकी, भाई क्लास देखो तुम अपना, बहुत सारी ऐसी बातें बोलते थे झगड़े में। और अभी तो ये 5वां दिन है, पहला हफ्ता है, जैसे दिन बढ़ेंगे हमें सब समझ में आएगा भाई कौन कैसा है। तो तेजस्वी ये बोलती है कि वो क्यों सोच रहे हैं इतना, उनको अगर खाना बनवाओ तो हमें बुला के खाना बनवा ले, काम ख़त्म करवाएं, क्यों सोच रहे हैं। तो उसमें ये बोलती है कि मैं रुकूंगी नहीं, अगर उन्होंने बोल दिया कि खाना दे दो मैं रुकूंगी नहीं, मैं जाऊंगी डायरेक्ट खाना पका के लेके आऊँगी। इस पर डोनाल्ड को मुद्दा मिल जाता है कि तुमने क्यों बोला कि वहाँ पे जाके बनवा के आओगे खाना, क्यों बोला। अब यहाँ पे अगर बात सोची जाए, आप खुद सोचो कि भाई तेजस्वी किसी के खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, वो सीधे बोल रही है अगर इन्होंने ज़्यादा क्या कि नहीं आप खाना दे दो बना दोगी तो मैं खुद जाऊँगी खुद बना कर आऊँगी। यानी कि वो 12-13 लोगों के खाने के लिए खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करेगी, दंड मिलेगा उसे मिलेगा, सब कुछ होगा उसे होगा, लेकिन वो सबके लिए खाना बना के लाएगी। इस पर डोनाल्ड को ये अच्छा नहीं लग रहा कि यार ये कैसे कर रही है। डोनाल्ड की तो भाई वाहवाही हो रही कि भाई वो खुद ही अपना सब कुछ कर रही है, उसी को बस सारी बात आती, वही अगर उसको कुछ दंड मिलता उसी को मिलता, लेकिन सबके नज़र में अच्छी हो जाती। तो इसका डोनाल्ड ने ये प्लान करा कि यार इसके ऊपर बात घुमाते, बार बार उसको बोलते कि तुम रुकोगे क्यों नहीं, तुम जा क्यों रहे थे, ये वो फलाने का पाँच को घुमा के इतनी बार ट्विस्ट कर दी कि साफ साफ लग रहा था कि तेजस्वी गलत है। लेकिन एक्चुअल में तेजस्वी नहीं, डोनाल्ड का ये प्लान था कि वो किसी भी तरीके से तेजस्वी को गलत दिखाए, और उसने वो दिखा दिया। इसके बाद भाई उसने बोला कि ईगो की बात है आपकी, ईगो इन द सेंस कि मैं जाके खाना पकाऊंगी तो आपकी ईगो हर्ट होगी, वो ये कि आपने खाना नहीं पकाया, आप रोटी नहीं पका पाए। डोनाल्ड की ये ईगो हर्ट होती, लेकिन उसने इस वे में ले लिया कि मैं खाना पका रही हूँ, मैं रोटी पका रही हूँ, तो इसके भी मेरी ईगो है, ये मेरी अकड़ है कि मैं खाना क्यों बना रही हूँ, तो बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा। उसने इस वे में लिया। इसके बाद भाई बोलने के बाद तुरंत मुश्किल से 15 सेकंड नहीं होगा, 15 सेकंड के अंदर ही अंदर भाई उसके आंसू आने लग गए, रोने लग गया। कैसे, इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी। अगर ये इसका रियल फेस है डोनाल्ड का, अगर ये रियलिटी है कि मतलब 15 सेकंड के अंदर रोने लग जाती है हर बात पे, तो भाई इसको तो अब आगे जाके हम इसको रोता हुआ देखेंगे हम लोग, हर बात पे रोना 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 रोना, बस रोना ही दिखाई देगा। और अगर रोना नहीं दिखाई दे तो साफ कंप्लीट है कि भाई डोनाल्ड ऐसी है। और इस बात का आगे प्रूफ भी है, डोनाल्ड ईशान को भड़काती है, और क्या नाम है उसका, साहिल को भड़काती है, जय के खिलाफ, करण के खिलाफ, बार बार तेजस्वी के खिलाफ भी वो भड़काती है। यानी कि डोनाल्ड आग लगा रही है घर में, जितने भी कंटेस्टेंट्स एक साथ हैं उन सबको भिड़वा रही है ताकि वो करण और जय के अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि करण और जय काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, वो कंटेस्टेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जय लगभग मेरे ख्याल से 5-7 सालों से लगातार बिग बॉस को फॉलो कर रहा है, करण कई रियलिटी शोज़ को होस्ट कर चुका है, रोडीज़ को होस्ट करता था, तो उसको भी मालूम है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, उसको सब मालूम है। और डोनाल्ड को भी ये मालूम है कि अगर इन लोगों ने मेरी नर्व्स पकड़ ली, मेरा गेम प्लान बता दिया किसी को भी, तो मैं आउट, मैं कुछ भी इस घर में नहीं कर पाऊँगी। इसलिए डोनाल्ड सबको भड़का रही है कि सबके अगेंस्ट हो, सब जय और उसके क्या कहते हैं करण के अगेंस्ट हो जाए, सब कोशिश है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सबको मालूम है। इसके बाद बात है कि जो एंड में फ़ाइट हुई अफसाना वाली,
कि मतलब उसको पीनट्स दे दो, तो मतलब पीनट्स वाली बात पे जो लड़ाई हुई थी वो। तो इस लड़ाई में बात ये थी कि तेजस्वी ने अफसाना को पीनट्स देने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो पीनट्स की बात थी कि अगर वो पीनट्स अफसाना को दे देती है, वैसे वो आधे पैकेट हो चुके थे, अगर आधे पैकेट से ज़्यादा वो देती है पीनट्स, तो बाकी लोगों के लिए जो खाना बना रहा सब्ज़ी बन रही थी उसमें वो पीनट्स नहीं डालेगी तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए तेजस्वी ने ये बोला कि अफसाना आप पीनट्स नहीं, आप कुछ और खा लो, लेकिन पीनट्स रहने दो क्योंकि वो सब्ज़ी में पड़ेंगे, सब्ज़ी में थोड़ा टेस्ट आएगा। कल भी पानी जैसी सब्ज़ी बनी, सबने पानी जैसी सब्ज़ी खाई, अगर आप ये चाहते हो कि पानी जैसी सब्ज़ी खाए तो आप खा लो। तो इस पर अफसाना शुरू हो जाता है कि मैं एक ही बार खाना खाता हूँ, बाकी 13 लोगों का देखो, मुझे ना देखो, तो जब बात शुरू हो जाती है। लेकिन किसी तरीके से सभी जो जंगल के लोग थे उन लोगों ने शांत करवाया। यहाँ पर निशांत आया, निशांत ने फिर से इंस्टिगेट किया, फिर से उसके अंदर वो ज्वाला भोगी बढ़ा कि बाबा करा कि आज उसको भी तो खाने दो, वो कैसे रहेगी, ये वो फलाना बहुत हुआ, जो एक्चुअल में लॉजिकली सही नहीं था। और इसके बाद जो करण ने, तेजस्वी ने आवाज़ उठाई कि भाई ये हमारा घर है, हमें संभालना है, कैसे संभालना है, हमें पता है इसकी क्या दिक्कत है। वो चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत, क्योंकि अगर वो लोग ये नहीं करते तो प्रतीक और निशांत लगातार उसको इंस्टिगेट करते तो फिर ये बहुत ही बड़ी लड़ाई बनती। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि भाई प्रतीक ने और निशांत ने अफसाना को इंस्टिगेट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी करण ने दिमाग लगाया, उनको घर से बाहर निकाला, मुद्दा वहीं पर ही ख़त्म करके शांत करवा दिया, जो एक्चुअल में अच्छा था, बहुत ही अच्छा मूव था। इसके अलावा भाई प्रतीक पूरी कोशिश कर रहा है कि वो मायशा को अपनी साइड मिला ले, मायशा को अपनी साइड मिलाने के बाद वो दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन एक होने के साथ साथ वो दिव्या अग्रवाल के साथ जैसे लड़ाई कर रहा था वैसे ही करे। ये उसकी स्ट्रैटेजी चल रही है कि वो मायशा उसकी स्ट्रैटेजी में नहीं आ रही, वो उसके अगेंस्ट है तो उसके अगेंस्ट ही रहेगी, कुछ नहीं होने वाला। प्रतीक से जितनी कोशिश कर ले मायशा उसके साथ जल्दी नहीं आएगी, जब तक प्रतीक अपनी दोस्ती को दोबारा प्रूव नहीं कर देता तब तक तो नहीं आएगी। इसके बाद भाई जो वो हुआ था कि मतलब सभी जो कंटेस्टेंट थे जंगल वाले वो नॉमिनेट हो गए थे, तो उसके लिए सॉरी बोलने के लिए उमर आया प्रतीक के पास, की बोला कि अगर तेरे को सच में सॉरी लग रहा है, दिल से फील हो रहा है तो हमें मैप दे दे। प्रतीक ने बोला कि भाई सभी घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन एक्चुअल में निशांत है, शमिता है, दोनों मान रहे हैं कि चलो हम इसको दे देते हैं। ये बात हुई भी थी आगे एपिसोड में, लेकिन प्रतीक ने साफ बोलते कि वो लोग नहीं मानेंगे, जो एक्चुअल में बताते कि प्रतीक सॉरी फील नहीं कर रहा था, वो एक्चुअल में कोई भी बात के लिए सॉरी नहीं था, जो हुआ उसको सही लग रहा था। बस यही था पूरे एपिसोड का रिव्यू। रिपोर्ट कार्ड में रह जाएंगे कि हाँ भाई ठीक ठाक था एपिसोड, ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था। और इसके अलावा आप बताइए आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, उसका रिव्यू दीजिए, रिपोर्ट कार्ड बताइए। और इसी तरीके की बिग बॉस 15 के रिव्यू के पाने के लिए, बिग बॉस 15 की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी बिग बॉस 15 की लाइव फीड से जुड़ा हर लेटेस्ट अपडेट।